पेरेंट्स व मेरे स्टूडेंट्स, मैं ज़्यादा बड़ा वक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने सैकड़ों छात्रों के जीवन को बारीकी से देखा है। मुझे उनके जीवन को सुधारने का एक मौका भी मिला है, मुझे पेरेंट्स से बात करने का भी मौका मिला है। तो मैं पेरेंट्स से पेरेंट्स से एक बात कहना चाहूँगा कि वो शिक्षा के जो अधिकारी हैं, शिक्षा से जो रिलेटेड हैं, उनके ही जिम्मेवारी समझते हैं। ऐसा नहीं है, एक पेरेंट्स की इतनी बड़ी जिम्मेवारी है जो वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। कर क्या पाए, उनको वो प्राथमिकता ही नहीं दे रहे उस चीज को, यानी वो और ही कामों को प्राथमिकता दे रहे हैं। बच्चों को समय देने में कोई प्राथमिकता नहीं दे रहे, ना ही जानने की कोशिश कर रहे। अब जबकि उनको पता ही नहीं कि कैसे एक अच्छे पेरेंट्स बनना है, तो वो क्या उनके जीवन को सुधारेंगे। मेरा दावा है, मेरा कॉन्फिडेंस है कि देश की आधी अदालतें बंद हो जाएं, ताला लग जाए, यदि पेरेंट्स अपने बच्चों को सुधारना शुरू कर दें, पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छे उदाहरण देना शुरू कर जाएं। मेरा दावा है कि माननीय हमारे कोर्ट के जो शीर्ष की उसके कारण अपराध ही कम होंगे। हम सोचते हैं कि बस स्कूल में एडमिशन करवा दिया, कॉलेज में एडमिशन करवा दिया, सब कुछ जिम्मेवारी टीचर्स की है, प्रोफेसर्स की है। लेकिन जानना यह जरूरी है कि वो स्कूल में या कॉलेज में टाइम दे पा रहे या नहीं दे पा रहे। मैं पुनः निवेदन करूंगा, कोई भी पेरेंट्स इस बात से बुरा ना माने कि वो अपनी ड्यूटी पूरे से अच्छी तरह से नहीं कर रहे हैं। मैंने खुद पेरेंट्स मीटिंग में ये देखा है और पाया है कि वो आकर के जो छोटी शिकायतें हैं, जैसे कि मोबाइल देखना, बच्चे मोबाइल देखते रहते हैं जी, बच्चे आलू की सब्जी खाते हैं जी। अरे तुम आलू की सब्जी क्यों बनाते हो? आप देखने में तो ये चीजें छोटी हैं, लेकिन मोबाइल में डाटा आप डलवाते हैं। तो ये पेरेंट्स का जवाब होता है उनकी माँ का कि बाबूजी आलू की सब्जी खाते हैं, जब वो बन जाती है जी। तो बाबूजी आलू की सब्जी इतने बड़े होते हुए भी नहीं छोड़ सकते, तो वो बच्चे क्या छोड़ेंगे। एक बेंगलोर से मेरे पास फोन आया कि बच्चे लेट उठते हैं जी। मैंने कहा आप कितने बजे उठते हो? मैं 8 बजे उठती हूँ जी, मुझे तो ऑफिस का काम करना पड़ता है रात को। अरे ऑफिस का काम रात को करके अगले दिन दिखाना होता है, तो आप रात के टाइम को सुबह शिफ्ट कर दिए। 2 घंटे जो 11 से 1 आप काम कर रहे हैं, उसे 6 से 8 कर दो या 5 से 7 कर दो। आप अपने आप को चेंज नहीं कर रहे और बच्चों से उम्मीद करते हो। कितनी अचरज की बात है, दुर्भाग्य है। तो मैं ज्यादा ना बोलते हुए केवल मैं इतना कहना चाहूंगा कि आप अपने पेरेंट्स के लिए स्वयं एक उदाहरण बनिए और दूसरे अपनी जिम्मेवारी दूसरों को मत दीजिए। ये जानने का प्रयास कीजिए कि आपके बच्चे कैसे सुधर सकते हैं। आप अध्यापकों से मिलिए, आप समय दीजिए। आप इतने बड़े बड़े महल बना रहे हैं, 20-20 मंजिल। मैं देख रहा हूँ यहाँ इस शहर में 20-20 मंजिल महल बने हुए हैं। अरे तुमने इतने बड़े बड़े महल बनाने के लिए भी तो जानकारी इकट्ठी करी है, ये क्या तुम सीख करके आए थे? तो पेरेंट्स होते हुए आपने बच्चे जो जिन्होंने इमारतों से भी बड़ा बनना है, उनके लिए आप समय नहीं दे रहे। उनके लिए आप ये नहीं जानने की कोशिश कर रहे कि वो उनके अंदर, उनके व्यक्तित्व में कैसे सुधार हो सकता है। यदि आप ही सीरियस नहीं होंगे तो और लोग क्यों होंगे। तो माफी चाहता हूँ, कुछ गलत कहा गया हो तो मैं कोई वक्ता नहीं हूँ। कि जैसा कि मेरे साथी गौरव पंडित ने बताया है कि मुझे फायदे आप लोगों को इसके लिए गिनाने चाहिए, तो देश का फायदा तो मैंने बता ही दिया कि पुलिस को, प्रशासन को, जजेस को, इनको बड़ी भारी दिक्कत कम होगी। सेकेंडली, आपके जो रिश्ते बर्बाद हो रहे हैं ना, जो रिश्ते कामयाब नहीं हो रहे, चाहे लड़का है लड़की है, वो रिश्ते कामयाब होंगे, उनके लिए आपको पंचायतें नहीं करनी पड़ेंगी। मैं देखता हूँ अक्सर हमारे हरियाणा में हफ्ते में 1 बार मेरे पास ऐसी कॉल आ जाती है कि सर जी आपके चेलों का ये फैसला करवाना। तो क्यों
क्योंकि उनको संस्कार ही नहीं है। आज एक छोटे बच्चे को भी आप घर में कोई काम करते हैं, पानी का गिलास लाने के लिए भी कहते तो वो पानी का गिलास नहीं लाएगा, डूब मरने वाली बात है। आपने अपने दादा परदादा पिता के सामने कभी बैठे नहीं और वो बच्चे बराबर में बैठे रहते हैं और काम नहीं करते। तो मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप उनको मार पिटाई से कैसे काम करवाएं, नहीं, उनके दिमाग में उनके जहन में ये जरूरत डालें कि करना जरूरी है। आज पोजीशन ये है कि हम एक के डिसीजन में गए। मेरी जो छात्राएं हैं बुरा ना माने, जब उन्होंने कॉल को दिखाया उनके ससुराल वालों ने कहा कि पौना घंटा देख लो सर जी, पौना घंटा तक चाय बन करके नहीं आई। जब कॉल रिकॉर्ड देखा तो छात्रा ने भी माना कि मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी और मुझे पता ही नहीं लगा कि पौना घंटा कैसे चले गए। गेस्ट थू थू करके बिना चाय पिए चले गए और उनके लिए मरना हो गया और वो बात तलाक तक आ गई। तब उस छात्रा ने माना कि मैं फोन ही रखना बंद कर दूंगी। उसके बाद वो घर बसा। तो मैं आपको ये फायदे गिनवा रहा हूँ कि आपको समस्याएं नहीं होंगी। कितने बच्चे फोन पे बातें करते हुए एक्सीडेंट हो जाते हैं। मैं देखता हूँ कई बार बच्चे बाइक चला रहे हैं और एक हाथ में फोन कान से टेढ़ा करके सुन रहे हैं। अरे तुम्हारा ध्यान तो फोन में जाएगा। इस तरह की घटनाओं से आप बच जाएंगे और आने वाली जो आपकी पीढ़ियां हैं वो पीढ़ियां भी अच्छी होंगी। तो मैं ये फायदे और भी बहुत फायदे हैं जो आपको पता लगेगा, जो मुझे ध्यान में नहीं आ रहे। आपका जीवन, जो आपका बुढ़ापा बड़ा शांति प्रिय ढंग से बीत जाएगा। मैं सुभाष कौशिक, पेरेंट्स स्टूडेंट्स मोटिवेशन गुरु, हरियाणा, इंडिया।